हेलो फ्रेंड्स। सोचिए एक ऐसा यूनियन बजट जो एजुकेशन को सिर्फ सिलेबस और एग्ज़ाम तक लिमिट न रखे, बल्कि उसे इंडिया के फ्यूचर वर्कफोर्स का इंजन बना दे। बजट 26-27 का एजुकेशन विजन एग्जैक्टली यही करता है। इसका कोर आइडिया है ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। यहाँ एजुकेशन को डायरेक्टली स्किल्स, जॉब्स, इनोवेशन और फ्यूचर इकोनॉमी से जोड़ा गया है। इस साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 1.39 लाख करोड़ का एलोकेशन मिला है, जिसमें स्कूल एजुकेशन के लिए 83,500 करोड़ और हायर एजुकेशन के लिए 55,700 करोड़, यानी पिछले साल से 8% ज़्यादा का जंप है। ये क्लियर सिग्नल देता है कि एजुकेशन अब एक्सपेंस नहीं, गवर्नमेंट का प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट है। स्कूल लेवल पर एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक स्टेप लिया गया है। 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में AVGC लैब्स लगेंगे। AVGC मतलब एनिमेशन, VFX, गेमिंग एंड कॉमिक्स। आज यूट्यूब, OTT, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट करोड़ों की इकॉनमी बन चुका है। अब इसका एक्सपोजर बच्चों को स्कूल से ही मिलेगा। स्टूडेंट सिर्फ बुक से नहीं पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए रेडी भी होंगे। इसी के साथ 3,200 करोड़ दिए गए हैं अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए। ये स्कूल के अंदर इनोवेशन के रूम्स होते हैं, जहां पर बच्चे रोबोटिक्स, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लर्निंग बाय डूइंग से इन्वेंट करना सीखते हैं, यानी रटना नहीं, क्रिएटर माइंडसेट। हायर एजुकेशन को इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए 5 यूनिवर्सिटीज टाउनशिप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास बनाई जाएंगी। यहाँ पर पढ़ाई और इंडस्ट्री के साथ साथ ये दोनों साथ चलेंगे। इंटर्नशिप, अप्लाइड रिसर्च, रियल जॉब पैथवेज नेचुरली मिलेंगे। मीन्स डिग्री से ज़्यादा आउटकम इंपॉर्टेंट होगा। गर्ल्स एजुकेशन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल का डिसीजन एक बड़ा साइलेंट रेवोल्यूशन है। ये सिर्फ स्कूलिंग तक सीमित नहीं है, ये स्टेम इंस्टीट्यूशंस हो गए, एग्जाम प्रेप इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनमें जो ड्रॉप आउट गैप है ना, उसको सीधा एड्रेस करेगा। इंजीनियरिंग कॉलेजेस, रिसर्च लैब और पॉलिटेक्निक्स में लोग अब जो लॉन्ग लैब आवर्स और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ की कई लड़कियां जो है पढ़ाई में बीच में छोड़ देती थी, अब नहीं छोड़ेंगी। टैलेंट होता है पर रहने की सेफ जगह नहीं होती। ये हॉस्टल्स इसी बैरियर को तोड़ने के लिए बनाए जाएंगे। NEP 2020 को ग्राउंड पर लाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया गया है। भारतीय भाषा पुस्तक इनिशिएटिव, ये रीजनल लैंग्वेजेस में डिजिटाइज्ड बुक्स मतलब साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी अब मातृभाषा में भी आप पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर जो है कम होगा, लर्निंग स्ट्रांग होगी। AI को भी सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रखा गया है। स्टैंडिंग कमेटी को टास्क दिया गया है कि AI को स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट करें और SCERTs यानी कि स्टेट बोर्ड को भी अपग्रेड किया जाएगा, ताकि टीचर्स AI और न्यू एज पेडागोजी सीख कर स्टूडेंट को इफेक्टिवली पढ़ा सकें। मतलब फोकस सिर्फ स्टूडेंट पर नहीं है, टीचर्स की रेडीनेस पे भी है। मेंटल हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। रांची और तेजपुर में इंस्टीट्यूट जो है वो अपग्रेड होंगे और नॉर्थ इंडिया में निमहंस जैसा एक और इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया जाएगा। मैसेज क्लियर है, मार्क्स से पहले माइंड। एक और प्रैक्टिकल रिलीफ, स्टडी अब्रॉड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए TCS टैक्स 5% से रिड्यूस होकर 2% जो है वो कर दिया गया है। जब 10 लाख से ज़्यादा पैसे जाएंगे तब इससे मिडिल क्लास फैमिलीज का जो अपफ्रंट कैश बर्डन है वो कम होगा। ग्लोबल एक्सपोजर मिडिल क्लास फैमिलीज को और अफोर्डेबल जो है वो हो सकेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी का काम क्या होगा? एजुकेशन को AI, सर्विसेज सेक्टर, फ्यूचर जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ अलाइन करना। टारगेट है 2047 तक ग्लोबल सर्विसेज सेक्टर में इंडिया का 10% शेयर करना और उसका बैकबोन होगा एजुकेशन। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करें।